एक पत्नी नहीं, सुखदेव सिंह गोगामेडी के 3 पत्नियां, किसी से उन्होंने कोई फेरे लेके शादी नहीं की। केस तो शीला जी ने दर्ज कराया था। वो ऐसे कराया कि क्योंकि समाज भी अंधा हो रखा है ना, समाज को सिर्फ ऐसे लगता है कि वो मतलब कि राजपूत है, तो उसका सपोर्ट ज्यादा हो रहा है और वो बाहर निकल रही है, हम बाहर नहीं निकल पा रहे सर। पैसे की कमी नहीं है सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास, पैसे मत दो उसको, उसको देना तो साथ दो और न्याय दिलाओ। तो हेल्प करना ही चाहते हैं तो फिर तीनों पत्नियां की करो ना, क्योंकि वो सुखदेव जी के पीछे कर रहे हैं ना सब कुछ, तो हम तीनों पत्नियां बराबर है, उसके 2 बेटे तो मेरे भी एक बेटा है। सरासर ये राजनीति हो रही है इनके ऊपर। जो उग्र आंदोलन हुआ था उसमें पहले ये हुआ था, आप मेरी बात समझिए, पूरी सुनिए, क्योंकि आप नहीं सुनेंगे तो मीडिया को, लोगों को, दुनिया को पता नहीं चलेगा क्या सच्चाई है। पहले ये हुआ था कि सुखदेव जी को न्याय मिलना चाहिए, तो उनको न्याय कैसे मिलेगा? उनको न्याय जब मिलेगा कि जो 2 आए थे शूटर, उनको मतलब कि जैसे ही वो मिलते हैं उनसे पूछताछ करनी चाहिए पहले कि उनको किन लोगों ने भेजा था, किस साजिश से भेजा था, किन्हों ने भेजा, क्योंकि वो खुद तो आए नहीं, अपनी कोई उनकी निजी दुश्मनी नहीं थी, वो तो किसी ना किसी ने उनको भेजा, तभी वो आए थे शूटर। उनको भी देखो वैसे ही मौत मिलनी चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ, यहाँ इनके मकान में लाके, हमारे मकान में लाके जहाँ उनको मारा है ना, वही उनको गोलियां मारनी चाहिए। जब होगा फैसला, जब होगा न्याय। ये न्याय नहीं है सर कि ठीक है कि वहाँ इतने करोड़ों की मांग हो गई या फिर हमें लाइसेंस दिला दो, ये सब मुझे सही नहीं लगा सर, मुझे ये मांगे बिल्कुल भी सही नहीं लगी। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, जो सुखदेव जी मुझे हमेशा बोलते थे, सुखदेव जी ये बोलते थे कि मेरे ऊपर हमेशा मैं कभी भी मुझे कुछ भी हो सकता है, मुझे रोज धमकियां मिलती है और मेरे ऊपर मतलब कि राजनीति होगी तो तू ही एक जो है जो मुझे हमेशा मतलब मुझे तेरे पे इतना विश्वास है कि मैं तेरे साथ रहता हूँ 11 साल में, कम से कम ये वो मेरे साथ रहे होंगे 11 साल में, तो आप मान लो 10 साल तो वो मेरे साथ ही रहे थे कंटिन्यू। वो जाते थे 2 महीने से 1 दिन के लिए जाते थे, सुबह 5 बजे जाते थे, 10 बजे भादरा पहुंच जाते थे शीला जी के पास, और दूसरे दिन 5 बजे निकलते थे, 10 बजे मेरे पास यहाँ पहुंच जाते थे। उनकी हर चीज, हर बात मुझे पता है, हर बात नहीं जी, हर बात। और अभी 3 तारीख को क्या वो भादरा थे? भादरा थे, भादरा से 3 तारीख को वो आए हैं। 3 तारीख को कोई मिलने का समय मांगा था उनसे किसी ने? सर वहाँ बाहर अगर किसी ने फोन पे मांगा है तो हमें पता नहीं, बाकी तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि भाई ऐसी कोई मीटिंग थी बड़ी, वो बताते नहीं तो ऐसा होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो एक कोई जगह थी जहाँ वो जाके आए थे, बस इतना ही था। ठीक है। और सर एक बात और है बताएं। कि अब जो अपने ये राजपूत समाज है, उनसे कोई भी हो, जो भामाशाह है, उनसे जो इनको मिल रहे हैं पैसे वैसे मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, वो दे रहे हैं, लेकिन मैं ये उनसे यही बोलना चाहती हूँ, पैसों की जगह वो न्याय दिलाएंगे ना तो सुखदेव सिंह गोगामेडी को आत्मा को शांति मिलेगी। पैसे की कमी नहीं है सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास, पैसे मत दो उसको, उसको देना तो साथ दो और न्याय दिलाओ। पैसा बहुत कमा के छोड़ के गया सुखदेव सिंह गोगामेडी, कोई छोटी चीज नहीं थी उसके पास, क्या कोई कमी नहीं है, कोई पैसों की कमी नहीं है, फुल प्रॉपर्टी है, फुल जमीनें हैं, देना है तो पैसा नहीं। सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय जब मिलेगा जब आप उन जो भी हत्यारे थे उनको सजा दिलाओगे। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और रही बात अब भामाशाह है, अगर वो एक पत्नी नहीं, सुखदेव सिंह गोगामेडी के 3 पत्नी हैं हम, अगर 3 है? हाँ जी बिल्कुल। पहली है शकुंतला चौधरी, क्योंकि पहली पत्नी स्टार्टिंग में वही थी, किसी से उन्होंने कोई फेरे लेके शादी नहीं की, फैमिली के बीच में उन्होंने कभी कोई शादी नहीं की, हम तीनों एक जैसी एक ही तरीके से आए हुए हैं, उनकी इच्छा से हमारी इच्छा से हम साथ में थे। हम तीनों ही पत्नियां हैं, तीनों ही पत्नियां। मैं यहाँ रहती थी जयपुर, केस तो शीला जी ने दर्ज कराया था। वो ऐसे कराया कि क्योंकि समाज भी अंधा हो रखा है ना, समाज को सिर्फ ऐसे लगता है कि वो मतलब कि राजपूत है, तो उसका सपोर्ट ज्यादा हो रहा है और वो बाहर निकल रही है, हम बाहर नहीं निकल पा रहे सर, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर बाहर निकलना हमें जायज नहीं लगा। नहीं तो उग्र आंदोलन में हम भी जा सकते थे, हम भी खड़े हो सकते थे, हम भी मांगे रख सकते थे, सरकार से भी रख सकते थे, इनके समाज से भी रख सकते थे, भामाशाह से भी रख सकते थे कि हमें 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए। हमें करोड़ों पैसों से कोई मतलब नहीं है, मैं तो आप लोगों के जरिए, मैं वहां नहीं, आप लोगों के जरिए मैं सबसे यही बात रखना चाहती हूँ पूरे भामाशाह से कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को पैसे की कोई जरूरत नहीं है। सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पैसों की जरूरत नहीं है आप उनको। तीनों यहाँ रहती हैं या नहीं, मैं यहीं रहती हूँ, ये इस मकान में किसी की एंट्री नहीं थी। सुखदेव जी का शीला जी कहाँ रहती है? शीला जी भादरा रहती है। सुखदेव जी का एक ही कहना था कि मेरी तीनों पत्नियां तीनों अलग अलग रहेगी, क्योंकि हम तीनों के आपस में कभी बनी नहीं, कभी हम मिले नहीं एक दूसरे से। और अगर उनको भामाशाह है जो अगर हेल्प करना ही चाहते हैं तो फिर तीनों पत्नियां की करो ना, क्योंकि वो सुखदेव जी के पीछे कर रहे हैं ना सब कुछ, तो हम तीनों पत्नियां बराबर है, उसके 2 बेटे तो मेरे भी एक बेटा है, सुखदेव जी के एक बेटा भी है, सिर्फ 2 बेटियां नहीं है। हम तीनों को मिलना चाहिए न्याय। और अगर
किसी को भी नहीं मिले पैसा तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ हमें तो न्याय चाहिए। पैसे तो मैं खुद भी ये नहीं बोल रही कि वो शीला जी को नहीं दे के मुझे दे या हमारे हम लोगों में डिवाइड करे पैसा। पैसा कुछ नहीं है, पैसा सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास बहुत है, 200 करोड़ की उसके पास प्रॉपर्टी है गोगामेडी में, कोई कमी नहीं है। पैसों का साथ मत दो, आप साथ देना है तो सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिलाओ, और जो मारने आए थे ना उन हत्यारों को मारो, उनका एनकाउंटर कराओ, कुछ भी करवाओ, और जो उनके पीछे कौन थे, जिन्होंने कौन सी साजिश से, किस वजह से, कौन सी दुश्मनी निकाली, ये पता करो। मैं तो आप सबसे यही विनती, मैं बिल्कुल राजपूत समाज की नहीं हूँ, मैं सोनी समाज की हूँ, लेकिन मैं फिर भी आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग पैसों से हमारी मदद ना करें। सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय तभी मिलेगा जब उनके हत्यारों को फांसी मिलेगी या उनका एनकाउंटर होगा। बस मैं आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। ठीक है।